सीसीपीओ का सेशन कोर्ट का दौरा, रिपोर्ट तलब कर ली और सेशन कोर्ट लाहौर से आपको बता रहे हैं जहां पर अबूरी जमानत के लिए आने वाला नौजवान कत्ल किया गया। पर मजीद बात करेंगे, मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा ये वाकया किस तरह से पेश आया? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये तो पहला वाकया नहीं है। अक्सर ऐसे वाकया सामने आते हैं कि अदालतों में भी जो है अपना बदला लेने की खातिर या किसी भी तरीके से कत्ल कर दिया जाता है जो लोग पेशी पर आते हैं। ये आज सेशन कोर्ट का वाकया है कि अबूरी जमानत करवाने के लिए आने वाले मोहम्मद नवाज को अदालत के दरवाजे के बाहर कत्ल कर दिया गया। ये एडिशनल सेशन जज मियां मोहम्मद शरीफ की अदालत के बाहर मुलजम को फायरिंग करके बासानी कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद कातिल जो है वो भागने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग करने वाले को बिल्कुल गिरफ्तार करने की कोशिश तक नहीं की। पुलिस की एक बड़ी नफरी जब बाद में मौके पर पहुंची और उसके बाद मकतूल मोहम्मद नवाज को उठाया। अहम बात यह है कि मकतूल मोहम्मद नवाज पर रिश्तेदार जावेद के कत्ल का इल्जाम है, जिस इल्जाम की वो अबूरी जमानत करवाने के लिए सेशन कोर्ट पहुंचा था। थाना शादरा में जेर दफा 302 ये मुकदमा दर्ज है जिसमें मोहम्मद नवाज को मुकदमे में शामिल किया गया और इसी हवाले से ये जमानत करवाने आया था। इसके बाद सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद का सेशन कोर्ट में फौरी तौर पर ये पहुंचे और लाहौर बार के जो वकला हजरात थे उनसे भी इन्होंने मीटिंग की। उनको बताया एसपी सिटी तसव्वुर इकबाल और डीएसपी इस्लामपुरा इनके हमरा थे। सीसीपीओ लाहौर का ये कहना है कि दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं सेशन कोर्ट के, उनके कैमरों की मदद लेते हुए जल्द जो है मुलजम को पकड़ लिया जाएगा और किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात अच्छा मलिक मुश्ताक, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, टोटल कितने मुल्जिमान थे जिनकी जानिब से फायरिंग की गई थी? जी देखें, अभी कैमरों से वीडियो निकालने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो निकल जाए, क्योंकि जिस लड़के ने फायर मारे हैं वो अकेला ही आगे नजर आ रहा था। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जब वो सेक्शन कोर्ट के अंदर हाथा में दाखिल हुआ है तो उसके साथ कुछ और भी लोग शामिल थे। लेकिन अभी तक चूंकि सीसीटीवी वीडियो सामने नहीं आई कि पता चल जाए कि गेट से ये कितने बंदे एंटर हुए, और चूंकि फायरिंग करने वाला एक ही शख्स था जो भागने में कामयाब हो चुका है। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, वहां पर ऐनी शाहिदीन भी मौजूद होंगे, आपकी उनसे इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? उनकी जानिब से क्या बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, चूंकि ये सेशन कोर्ट का हाथा था और बड़ी अदालत है, यहाँ पर काफी लोग अपनी केसों की पैरवी के लिए आते हैं कुछ लोग, और पुलिस की भी काफी ज्यादा नफरी यहाँ पर मौजूद होती है। जिन मुल्जमान को सेशन कोर्ट में पेश करना होता है उनको भी हथकड़ियां लगाकर पेश किया जाता है, तो काफी ज्यादा रश था। लेकिन ऐनी शादीन का यही कहना है कि एकदम से जब फायरिंग की आवाज लोगों ने सुनी तो एक शख्स को गिरते हुए देखा, तो उसके बाद तमाम लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए कोई किसी अपने वकला के चैम्बर में चला गया या किसी ने भगदड़ मच गई थी वहां पर, और हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बाद में पता चला कि ये सिर्फ इनका टारगेट जो था वो सिर्फ नवाज था। इसके अलावा पहले तो यही था कि कुछ फायरिंग शुरू हो गई है, और जब अदालत के हाथे के अंदर फायरिंग हो तो जाहिर सी बात है कि लोग खौफ में आएंगे, क्योंकि लोग अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। सेशन कोर्ट के दोनों गेट्स पर बड़े बड़े सिक्योरिटी नाके लगाए गए हैं, जहां पर अंदर आने के लिए पुलिस 2 दफा चेक करती है, उसके बाद वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। तो मलिक मुश्ताक, इस हवाले से मैं आगाह कीजिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात है, वहां पर पुलिस चेक करती है 1 दफा नहीं बल्कि 2 दफा, और गेट भी जो है वो नस्ब किए गए हैं, तो बताइएगा फिर अहाता अदालत में किस तरह से लोग असलहा लेकर पहुंचे? जी इसमें एक अहम बात है कि दोनों तरफ नाके तो लगाए गए हैं, दोनों तरफ से वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं, लेकिन एक मामला जो है वो दरीना है, पुराना है। रवायती तौर पर दोनों गेटों पर वकला हजरात जो सेशन कोर्ट के हाथा में दाखिल होते हैं वो बिल्कुल पुलिस को तलाशी नहीं देते, बल्कि वो उनके लिए एक लहदा रास्ता बनाया गया है जिनको प्रोटोकॉल के साथ अंदर आने की इजाजत होती है। और जितने अभी तक केस सामने आए हैं जो लोग हाथा अदालत में कत्ल कर दिए गए, उनके पीछे जब इंक्वायरी हुई तो यही पता चला कि या तो कोई वकील हजरात सहूलतकार निकले या वकील के भेस में वो असले को अंदर लेके जाया जाता है, वैसे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तो आपने रास्ते बता दिए, इस वाकये में कौन सा रास्ता अपनाया गया था? जी सेशन कोर्ट के चूंकि 2 इलाके हैं, एक सेक्रेटरीट के सामने से जो
मेन रास्ता है और दूसरा इस्लामपुरे की तरफ से गेट मलिक है। मुश्ताक, जो ऑप्शंस आपने बताई हैं कि इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए कभी वकला का भेस बदलकर अंदर दाखिल हुआ जाता है, कभी उनके अपने लोग बनकर दाखिल हुआ जाता है या उनको वकला की सरपरस्ती हासिल होती है, ये बताइएगा कि इस वाक़े में कौन सा रास्ता अपनाया गया था, किस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए अंदर दाखिल हुआ गया था, वो भी असलहे के साथ? जी ये एक गेट है थाना इस्लामपुरा की तरफ, ये भी एक बड़ा गेट है और वहाँ पर पार्किंग का भी बड़ा सिलसिला है। चंद ही कदम के फासले पर दूसरा गेट है, सिर्फ एक ही सड़क अबूर करनी पड़ती है। इसी हवाले से इब्तदाई जो तफ्तीश पे मालूम हुआ है कि ये गेट जो है इस्लामपुरे की तरफ जो गेट बनाया गया है उस गेट से ये लोग अंदर दाखिल हुए। और लेकिन क्या ये वकला का भेस बदल कर दाखिल हुए थे या किसी और तरीके से दाखिल हुए थे? नहीं जी, वकला का बेस इस केस में नहीं बदला गया, लेकिन इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मुबैना तौर पर इस केस में भी वही पुराना रवायती फिक्रा ही सामने आएगा कि या तो कोई वकील साहब होंगे जो जिन्होंने इनकी मदद की और जो इनको अंदर असला इनको मिल गया, क्योंकि वकील साहिबान के जो चैम्बर्स हैं उनके अंदर भी तमाम चीजें पड़ी रहती हैं और कुछ ऐसे वकला भी हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं। आपको मैंने चूंकि पहले बताया है कि वकला की बिल्कुल तलाशी नहीं होती और तमाम केसेस जो ऐसे हाथा अदालत के अंदर हुए हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई सादा कपड़ों में, सादा पारचात में मलबूस जो शख्स है वो अंदर एक रिवाल्वर पिस्टल अपने साथ लगाकर चला जाए और वॉक थ्रू से दो गेट से भी गुजरे और पुलिस के दो एहलकार उसे बारी बारी चेक भी करें और उसके बावजूद वो पिस्टल अंदर ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये वही पुरानी बात है कि सेशन कोर्ट का हाथा है और वहाँ पे वकील हजरात मौजूद हैं और इनका भी जो सहूलतकार है वो कोई ना कोई वकील हिसाबी होंगे। और ठीक है मलिक मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। सेशन